हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन जानकारी में। आज अपन बात करने वाले हैं मोस्टली यूज में आने वाले इंजेक्शन के बारे में। इनको कब लगाया जाता है और कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जिनको अपन मिक्स करके यूज में ले सकते हैं, और ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन हैं जिनको अपन को ओनली सिंगल यूज में लेना है, यानी कि मिक्स नहीं करना है। तो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। अपन सबसे पहले बात करते हैं ओंडास्टेरोन इंजेक्शन के बारे में। इसके अंदर जो ओंडास्टेरोन है, यह है इसका सॉल्ट नेम है। इसके अपन ब्रांड नेम की बात करेंगे तो इसका ब्रांड नेम है एमसेड। मैं आपको ब्रांड नेम नहीं बताने वाला हूं, आने वाले जो कि इंजेक्शन बताऊंगा उनमें मैं ओनली इनके अंदर जो कंटेंट दिए गए हैं, इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, उनके बारे में ही बताऊंगा, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाए। क्योंकि ब्रांड नेम तो बहुत से ऐसे होते हैं, अलग अलग कंपनियों द्वारा इंजेक्शन बनाए जाते हैं और उनके ब्रांड नेम चेंज हो जाते हैं। तो जिनके अंदर सॉल्ट होता है यह सेम होता है, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं आपको सॉल्ट नेम बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ओंडास्टेरोन इंजेक्शन के बारे में। इसका जो ब्रांड नेम है यह है एमसेट है। ज़्यादातर यह इंजेक्शन अपन को सिंगल यूज में ही लिया जाता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब पेशेंट को यदि उल्टी आ रही है या फिर उसे जी मचला रहा है, तब आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यह पेशेंट को होने वाली उल्टी को रोकने में काफ़ी अच्छी मदद करता है। पेशेंट की यदि उल्टी हो रही है, साथ में यदि उसका उल्टी का मन कर रहा है, तो उसको यह कंट्रोल करता है। आप इस इंजेक्शन को कभी भी मिक्स करके नहीं लगाएं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन डाइक्लोफेनिक के बारे में। ज़्यादातर कई बार क्या होता है कि गाँवों के अंदर कई ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। यदि किसी पेशेंट के दर्द हो रहा है, चोट लग गई, किसी भी कारणवश से एक्सीडेंट हो गया या फिर लोहे की चोट लग गई, तो वो डाइक्लोफेनिक और जो टिटनेस वाला इंजेक्शन है, दोनों को मिक्स करके लगा देते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूं कि आप कभी भी इन दोनों इंजेक्शन को मिक्स करके नहीं लगाएं, क्योंकि मिक्स लगाने से क्या होता है कि जो टिटनेस वाला इंजेक्शन है उसका जो बेनिफिट्स होता है, टिटनेस की वजह से अपन को शरीर के अंदर टिटनेस वाली बीमारी ना हो, तो उसका जो इफेक्ट होता है वह बिल्कुल कम हो जाता है, यानी कि न के बराबर वह कार्य करता है। तो आप जब भी इंजेक्शन लगाओ डाइक्लोफेनिक दर्द के लिए, तो आप इसे सिंगल यूज में ही लें और उसके 3 से 4 मिनट बाद आप टिटनेस का इंजेक्शन लगा सकते हैं। यानी कि आप इन दोनों इंजेक्शन को कभी भी मिक्स करके यूज में ना लें, क्योंकि यदि आप मिक्स करके यूज में लोगे तो इसका जो टिटनेस वाला इंजेक्शन है यह कुछ भी मतलब का नहीं रहेगा, यानी कि पेशेंट को इसका रिजल्ट ही देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप कभी भी जब भी इंजेक्शन लगाओ, यदि कोई इमरजेंसी हो जाए या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, लोहे की चोट लग गई हो पेशेंट के, तब आप डाइक्लोफेनिक दर्द के लिए आप लगा सकते हैं। परंतु जो टिटनेस वाला इंजेक्शन है आप इसे ज़्यादातर अलग ही लगाएं, ताकि पेशेंट को इसका पूरा इफेक्ट मिल सके और पेशेंट को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं हो। अब अपन बात करते हैं जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में। ये जो इंजेक्शन है यह भी सिंगल यूज में ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। यह एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो कि सिंगल यूज में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप कभी भी इस इंजेक्शन को मिक्स करके नहीं लगाएं, क्योंकि ये जो इंजेक्शन है यह एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। ये इसके कई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं यदि आप इसे मिक्स करके यूज में लेते हैं तो। अब अपन बात करते हैं पोलीबियोन इंजेक्शन के बारे में। ये जो इंजेक्शन होता है यह मल्टीविटामिन इंजेक्शन होता है। आप भी यह इंजेक्शन हमेशा सिंगल यूज में लें। इसके अंदर अन्य प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई इंजेक्शन नहीं मिलाएं, क्योंकि यह मल्टीविटामिन इंजेक्शन है। यह अपने शरीर के अंदर विटामिन्स की कमी हो जाए, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो उनकी यह पूर्ति करता है। तो आप जब भी इस इंजेक्शन का यूज़ करें, आप हमेशा इसे सिंगल ही लगाएं, अन्य इसके अंदर इंजेक्शन बिल्कुल भी मिक्स नहीं करें, वरना आप पेशेंट की दिक्कत हो सकती है। तो आप जब भी इस इंजेक्शन का उपयोग करें तो पेशेंट को हमेशा सिंगल यूज कराना है। मतलब कि इस इंजेक्शन के अंदर अन्य प्रकार के किसी भी कोई इंजेक्शन नहीं मिलाना है, ताकि पेशेंट को इसके साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिले। मैंने आपको अभी तक ये जो इंजेक्शन बताए हैं यह सिंगल यूज में लिए जाने वाले इंजेक्शन बताए हैं। मतलब कि आप इन इंजेक्शन के अंदर अन्य प्रकार के कोई भी इंजेक्शन ना मिलाएं, ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सके और पेशेंट को कोई भी प्रकार का साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले। अब अपन बात करते हैं मिक्सिंग वाले इंजेक्शन के बारे में। मतलब कि ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन है जिनको अपन मिक्स करके पेशेंट को लगा सकते हैं, उसका रिजल्ट पेशेंट को बहुत अच्छा देखने को मिले। तो ऐसे इंजेक्शन की अपन बात करें तो सबसे पहले बात हो गई एविल और डेक्सोना की। यदि किसी पेशेंट को एलर्जिक प्रॉब्लम रहती है, किसी भी मधुमक्खी या कीड़ा काटने से, या किसी भी प्रकार की यदि पेशेंट को टैबलेट्स की एलर्जी हो गई या इंजेक्शन की एलर्जी हो गई, तब आप एविल और डेक्सोना एक करके लगा सकते हैं, मिक्स करके लगा सकते हैं पेशेंट को यदि एलर्जिक प्रॉब्लम रहती है तो।
ये जो इंजेक्शन है आप इसे मिक्स करके लगा सकते हैं। पेशेंट को इनको लगाने के बाद कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो जाए तो तुरंत डॉक्टर से आप सूचित कर सकते हैं। अब अपन मोस्टली जो यूज में लिया जाने वाला जो इंजेक्शन है वह होता है डेक्सोना और साथ में डेरिफेलिन। मतलब कि ये जो इंजेक्शन है तब पेशेंट को लगाया जाता है जब पेशेंट को यदि श्वास लेने के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई है पेशेंट के, जब आप इन दोनों इंजेक्शन को मिक्स करके लगा सकते हैं। पेशेंट को किसी प्रकार की क्योंकि दिक्कत रहेगी। जो डेरिफेलिन होता है ये जो श्वास के अंदर लेने के अंदर दिक्कत आती है तब यूज में लिया जाता है, और जो डेक्सोना होता है यह स्टेरॉइड होता है। तो आप इन दोनों इंजेक्शन को यूज में ले सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो मीटोक्लोप्रामाइड और जो रेनेटिडीन है आप इसे मिक्स करके लगा सकते हैं। जो रेनेटिडीन है आप इसे रेंटेक इंजेक्शन बोल सकते हैं जो कि एसिडिटी में काम आता है, और जो मीटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन है यह एक प्रकार से रेगलोन इंजेक्शन है। इसका अपन ब्रांड नेम की बात करें तो रेगलोन मान सकते हैं। इसके अंदर मीटोक्लोप्रामाइड होता है जो कि उल्टी और चक्कर से आपको राहत देने में काफ़ी अच्छी मदद करता है। तो यदि पेशेंट को गैस भी बन रही है, उल्टी भी आ रही है और चक्कर भी आ रहे हैं, तो यदि इस प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप रेनेटिडीन और मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन दे सकते हैं। आप इसे रेंटेक प्लस रेगलोन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये इनके मैंने पॉपुलर ब्रांड नेम बताए हैं। ज़्यादातर यही इंजेक्शन यूज में लिए जाते हैं। अब अपन बात करें कि ज़्यादातर इंजेक्शन जेंटामाइसिन, जेंटा नाम आपने सुना ही होगा। यह भी इंजेक्शन ज़्यादातर पेशेंटों को डेक्सोना मिलाकर लगा देते हैं, लेकिन आपको यह भी इंजेक्शन हमेशा सिंगल यूज में ही लेना है। मतलब कि आप इन इंजेक्शन के अंदर ये डेक्सोना और जो जेंटामाइसिन इंजेक्शन होता है यह कभी भी मिक्स करके नहीं लगाना है। आप जेंटामाइसिन को आप लगा सकते हैं सिंगल यूज में लेने के लिए, क्योंकि पेशेंट को इसको लगाने के बाद कई बार अपन डेक्सोना लगा देते हैं मिक्सिंग के अंदर। ये डॉक्टरों को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी रहते हैं, जिनको एक्सपीरियंस रहता है वही इसको लगा सकते हैं मिक्स करके। आप हमेशा जो ये जेंटामाइसिन इंजेक्शन है सिंगल यूज में लें, कभी भी इसके अंदर अन्य प्रकार का जो इंजेक्शन है वह कभी भी यूज में ना लें। अब मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप किसी भी प्रकार के जो दूसरे इंजेक्शन हैं यदि इनको मिक्स कर लेते हैं तो अपन किस प्रकार से पहचानें कि यह इंजेक्शन ख़राब हो गया है, अब पेशेंट को नहीं लगाना है। तो यदि आप गलती से 2 इंजेक्शन मिक्स कर लिए हो और वह इंजेक्शन के अंदर यदि उसका कलर चेंज हो गया हो तो आपको समझ जाना है कि यह जो इंजेक्शन है यह ख़राब हो गया है, अपन को पेशेंट को नहीं लगाना है। तो यदि आप 2 इंजेक्शन मिक्स कर लिए हो और उनका कलर चेंज हो जाए तो पेशेंट को नहीं लगाना है। साथ में यदि इंजेक्शन के अंदर आप मिक्स कर लिए हो और छोटे छोटे क्रिस्टल बन गए, मतलब कि छोटे छोटे दाग धब्बे से आपको दिखने लग जाए, उस इंजेक्शन के अंदर क्रिस्टल से दिखने लग जाए, तब भी यह इंजेक्शन पेशेंट को नहीं लगाना है, क्योंकि वह इंजेक्शन ख़राब हो चुका है, फट चुका है। यदि फटा हुआ इंजेक्शन दिखने लग जाए आपको, तब आप उस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना। साथ में यदि 2 इंजेक्शन को आप मिला लिए और वह मिल्की सॉल्यूशन जैसा हो जाए, मतलब कि उसको मिलाने के बाद दिखने लग जाए वाइट कलर का, तब भी वह पेशेंट को नहीं लगाना है। साथ में विस्कोसिटी चेंज हो जाए, मतलब कि आपने 2 इंजेक्शन मिला लिए और वह गाढ़े हो गए या बहुत अधिक बिल्कुल गाढ़ा हो गया, मतलब कि वह इंजेक्शन जम गया हो सिरिंज के अंदर, तब भी वह पेशेंट को नहीं लगाएं। क्योंकि इस प्रकार के यदि आपको इंजेक्शन मिलाने के बाद दिखने लग जाएं, मैंने आपको बताए हैं, कलर चेंज हो जाए, उसकी विस्कोसिटी मतलब कि वह गाढ़ा हो जाए, साथ में मिल्की सॉल्यूशन हो जाए, मतलब कि इंजेक्शन सफ़ेद कलर का फटा हुआ दिखने लग जाए, तो यदि इस प्रकार के यदि आप इंजेक्शन मिला लेते हैं और मिलाने के बाद इंजेक्शन इस प्रकार के हो जाते हैं तो आपको वह इंजेक्शन पेशेंट को नहीं लगाना है, क्योंकि यह ऐसे इंजेक्शन है जो कि ख़राब हो चुके होते हैं। यह जो इंजेक्शन है ओनली सिंगल यूज में ही लिए जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिए हैं मोस्टली ज़्यादातर यूज में लिए जाने वाले इंजेक्शन, जिनको आप सिंगल यूज में ले सकते हैं, और कौन कौन से इंजेक्शन हैं जिनको आप मिक्सिंग करके यूज में ले सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली तो यार वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि हम अगला जो इसका पार्ट लेके आएँ, अगले जो इंजेक्शन और भी लेके आएंगे, उनको कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन रहेंगे जिनको आप सिंगल यूज में ले सकते हैं, और ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन रहेंगे जो आप मिक्सिंग करके लगा सकते हैं, वह पार्ट 2 के अंदर बताएंगे आपको। तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।